कदम न्यूज इंडिया दिल्ली। तो सियासत में विवादित टिप्पणी सबसे सरल तरीका होता है सुर्खियां बटोरने का, और सुर्खियों को पाने के लिए कोई किस हद तक जाएगा यह बताने की जरूरत नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। वरुण पुरोहित है, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है वरुण आपका। अखिलेश कटियार है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ, बहुत स्वागत है अखिलेश कटियार आपका भी। सबसे पहले शुरुआत मैं अखिलेश आपसे ही कर रहा हूं। जो बात यहां पर मैंने रामजी लाल सुवन को कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि कोई पागल और विकृत इंसान ये तुलना कर सकता है। जवाब उधर से आता है कि तुलना जिन लोगों का किया गया वो अगर आज जीवित होते, दोनों ही महान शख्सियत या शख्सियत, जो किसी को हम समझे वो बापू हैं और किसी के लिए वीर सावरकर है, वो दोनों ही कुंठित हो जाते, वो दोनों ही दुखी मन से कहते कि हमारे नाम का इस्तेमाल मत करो। अगर हमने जो किया उसका आज बेजा इस्तेमाल करना शायद आपकी सस्ती लोकप्रियता और सियासत का हिस्सा ही है। सहमत हैं इससे, या आपको लगता है कि हाँ, जो पोस्टर निकला, जिस पोस्टर पर आपके नेता ने या किसी और ने टिप्पणी की, वहां जिसने तुलना की या करवाई गई, ये जानबूझकर किया गया? नहीं अतुल जी, जो बात आप जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, गांधी के जो हत्यारे हैं, गांधी जी की हत्या को आप सराहा तो नहीं सकते। और जो सरदार पटेल जी जो समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है भारत के प्रधानमंत्री को जी, और उसमें जो उन्होंने हिंदू, ये जो सावरकर की जो उस तरीके के जो संगठन थे आरएसएस माइंडसेट के, उनकी मानसिकता, उनकी खुशहाली, उनकी मिठाई बांटने जैसी बातों को भी लिखा है अतुल जी। अगर आपने सरदार पटेल के उस लेटर का आपने कभी उसको देखा हो या पढ़ा हो, तो उसमें जो लोग गांधी की हत्या पे खुशी मना रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए अंग्रेजी जो आजादी की लड़ाई में जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, जो अंग्रेजों के आर्थिक सहायता पे अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की जो लोग मुहिम चला रहे थे, उनको आप आजादी का श्रेय देंगे तो इस देश में कौन आदमी स्वीकार करेगा? तो आप महिमा आरएसएस के वो आदर्श हो सकते हैं, लेकिन देश के आदर्श तो कभी नहीं हो सकते। देश ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अब जो आप इस पे चला रहे हैं, आप गांधी से बड़ा सावरकर को दिखा रहे हैं। भाई आरएसएस के लिए तो गांधी से बड़े सावरकर हो सकते हैं, देश के लिए नहीं। आरएसएस ने तो तिरंगा झंडे का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि 3 है, 3 का संख्या अशुभ होती है, और उन्होंने भारतीय संविधान का अपमान किया। तो वो कहते थे कि जब मनुस्मृति है तो भारतीय संविधान की क्या जरूरत है? इस तरीके की बातें इस देश ने देखी है, सुनी है। इस देश के एक एक जो उन वाक्यों से जो परिचित है उन्हें पता है। तो सावरकर का पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, ये ठीक नहीं। चक्रवाली महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपने अपनी टिप्पणी भी की है और आपने जो बात कही कि थप्पड़ मारा जाता अगर इस पोस्टर को वो देखते वीर सावरकर, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि ये अनर्गल यहां पर क्यों ये पोस्टर विवाद? जो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, उनका साफ कहना है कि अगर आरएसएस की विचारधारा से कोई जुड़ा है, आरएसएस अपने यहां पोस्टर लगाए, कोई बात नहीं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंदर ये पोस्टर लगता है, क्यों आखिर इस विवाद को पैदा करना? अगर कोई विचारधारा से सहमत है, उनसे सहमत रहे, लेकिन बापू की तुलना सावरकर से नहीं हो सकती। नहीं, देखिए, इस बात को समझना होगा कि वीर सावरकर सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं लड़ाई लड़े, जेल आरएसएस के लिए नहीं गए। वीर सावरकर देश के लिए जेल गए। 2 जन्मों की कारावास की सजा जो दी गई, वो अंग्रेजों ने देश के लिए लड़ने के लिए दिया, और उन्होंने सिर्फ खुद ही नहीं लड़ा, बल्कि स्वयं अपने साहित्य के माध्यम से कितने हजारों लोगों को तैयार किया जो उनके लिए, देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। सवाल इस बात को समझना होगा, जो लोग वीर सावरकर को आरएसएस जो हिंदुत्व सिर्फ जोड़ देते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ताकि वो सावरकर के खिलाफ वो बोले और प्रोपेगेंडा जो फैलाए, जो अंग्रेज छोड़ के चले गए उसको वो आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वीर सावरकर, आप शायद अंडोबार निकोबार में तो पता नहीं आप गए हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो कई बार गया हूँ। वहाँ की 8x8 की कोठरी में जब देखेंगे कि वहाँ पे क्या सजा जो उनको मिली थी, वही नीचे वहाँ फांसी की सजा दी जाती थी, और किस तरह प्रताड़ित किया वीर सावरकर को। और आप देखो कि उसके बाद
भी एक इतना दुर्भाग्य है ये देश का कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तक जो है वीर सावरकर पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, सावरकर के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। आज यहाँ फोटो लग गया, हमारे तो निगाहों में देखो सावरकर के तरह न भूतो न भविष्यति को नहीं हो सकता। जितना उन्होंने त्याग किया, जितना अंग्रेजों ने उन पे जुल्म किया, वो पराकाष्ठा थी। और इसलिए वीर सावरकर के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और उस समय अंग्रेजों ने तो किया, साथ में वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से वीर सावरकर के खिलाफ एक माहौल महाराज जी मेरा सीधा सा सवाल है, उसके बाद और भी मेहमान है उनके पास में जाऊंगा। आप कह रहे हैं वीर सावरकर को कोई त्याग नहीं सकता, मैं कह रहा हूं कि मत त्यागिए, लेकिन क्या बापू को नकार सकते हैं आप? यहां पर विवाद किसने बढ़ाया? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री के अंदर अगर कोई पोस्टर लगता है तो वहां पर कौन लोग हैं जो कि साजिश करता है? आप कहते हैं कि उनका पोस्टर जानबूझकर लगाया गया या कुछ लोगों ने उनके नाम को खराब करने के लगाया, वो कौन लोग हैं जो मिनिस्ट्री में? देखिए अतुल जी, सवाल इस बात का है कि जो लोग गांधी और सावरकर की बात कर रहे हैं, जो वही मैंने कहा कि गांधी सावरकर सेम अगर जो गांधी जी होते तो उन्हें 2 थप्पड़ मार दे, कि इस तरह की खुदगी वाली बातें नहीं की जानी चाहिए। और फोटो जो लगाया है मंत्रालय में, तो धन्यवाद देता हूं, इसमें क्या, हमारे लिए तो सभी महापुरुष बराबर है। लेकिन अगर त्याग की कसौटी पे देखेंगे तो वीर सावरकर देश आजाद कराने वाले हैं। और गांधी जी ने तो ये वचन दिया था कि भाई देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, और होगा तो मेरी लाशों पे होगा। और वो जिंदा भी रहे, देश का बट गया। सवाल इस बात का, इस चीज को आप समझिए। और वीर सावरकर ने कोई सत्ता पाने के लिए कुछ नहीं किया, कोई खुद भोग विलासता के लिए नहीं किया, उन्होंने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी। आज यही देशवासी जो है अभी राजनीतिक स्वार्थ में जो है कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि जो महापुरुष हैं उनको उसी दृष्टि से देखे जाने चाहिए, और उस पे जो अनर्गल टिप्पणी है उसे बचा जाना चाहिए। गांधी जी ने बिहार में गरीबी को देख करके अपना वस्त्र का परित्याग किया, इसे नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन ये भी नहीं भुलाया जा सकता कि उनके रहते हुए देश बंटवारा हुआ। तो वो सब अगर जो मूल्यांकन करेंगे तो बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें लगता है कि वीर सावरकर को जिस प्रकार से एक एजेंडा के तहत जानबूझ करके उनको अपमानित किया जाता है, ये ठीक बात नहीं है। ये देश का अपमान है, ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, ये वीरों का अपमान है। वरुण पुरोहित, एक टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार वीर सावरकर को लेकर अपनी बात रखते रहते हैं, इस पर विवाद भी होता है, वो अपनी बात रखते हैं, उसका खंडन होता है या फिर उस पर आरोप प्रत्यारोप होता है। लेकिन अब इस पोस्टर विवाद में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि समाजवादी ने थोड़ा सा एज लेके इसमें स्टैंड लिया है। चक्रपाणी महाराज को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सम्मान दोनों का ही है। एक विचारधारा से जो उनसे जुड़ते हैं उनका भी सम्मान है, और पूरा देश जिसको बापू मानता है उनका भी सम्मान है। ये पोस्टर विवाद अनर्गल है या जानबूझकर पैदा किया हुआ? अतुल जी, अनर्गल नहीं है ये, या तो ओछी मानसिकता से प्रेरित है। जानबूझ के आपने फोटो ऊंचो नीचे लगाई। जब आप किसी मिनिस्ट्री में बैठे हो, गवर्नमेंट का विज्ञापन आता है, तो उसका डिजाइन जो होता है ना, बड़ा ढंग से अप्रूव किया जाता है। और दूसरी जो एक तो नेग्लिजेंसी है मंत्रालय की, दूसरे आप गांधी जी को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। मैं वीर सावरकर जी की, जैसे हम छोटे थे तो पिताजी हमारे सुनाया करते थे कि समुद्र तैर के आ गए, वो हुआ, तो हम तो सब सारे जितने स्वतंत्रता सेनानी सबका पूर्वजों का सम्मान करते हैं। लेकिन 11 साल में देखा गया है कि जो अभी चक्रपाणी जी महाराज भी कह रहे हैं, महापुरुषों के बारे में, चाहे बीजेपी अछूती नहीं है इससे, मोदी जी की जो आजकल मोदीवाद जो हो रहा है, और उनके जो अनुयायी है वो भी, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी, सबके कुछ ना कुछ छिछालेदारी कर रहे हैं। तो ये अच्छा स्वरूप नहीं है समाज का कि हम हमारे पूर्वज जिनकी वजह से आज हम बहस कर रहे हैं, आजादी का सांस ले रहे हैं, उनके बारे में कोई ना कोई अनर्गल टिप्पणी की जाए। अभी मूल्यांकन की बात की स्वामी जी ने, मैं मूल्यांकन तो हमारी कैपेसिटी नहीं है उन लोगों का। उन्होंने जो अपना त्याग बलिदान दिया देश के लिए, आगे वाली जनरेशन तो मूल्यांकन कर ही नहीं सकती साहब। और अब जो मैं मिनिस्ट्री के विज्ञापन का जो विवाद है ना, इस पे मैं कहता हूं कि इसकी मोदी जी को खुद प्रधानमंत्री है, उसको लीगल क्या इम्प्लीकेशन है, आपने कैसे किस विज्ञापन दे सकते हो किसी चीज का, तो उस पर देखना चाहिए। अगर लगाना ही था तो अप्रूवल लेते और उसको सबको साथ लगा देते, जैसे आज नेता लोग लगाते हैं सबकी फोटो एक साथ, अलग बड़ी छोटी, ये करने से क्या है कि मानसिकता। नहीं तो सावरकर और बापू की जो फोटो है वो साथ लग सकती थी आपकी निगाह में? नहीं, अगर आप लगा रहे हो क्रांतिकारियों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, एक क्राइटेरिया होता है मंत्रालयों का, उस हिसाब से डिजाइनिंग अप्रूव करा के आप एक साइज लगा सकते हो। क्या बुरी बात है इसमें? बुरी बात नहीं है। इंदिरा जी ने भी डाक टिकट जारी कराया था। कांग्रेस के आपके नेता मौजूदा दौर में वीर सावरकर की फोटो लगाने पर भी सहमत नहीं होते हैं, हालांकि आप सहमत हो रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं अतुल जी, वो क्यों नहीं होते, मैं आपको बताऊं। उसका कारण है कि अभी पूरा देश जो है ना राइट लेफ्ट हो रखा है। मोदी जी की सरकार, मैंने कहा ना 11 साल से आई। अगर आप कांग्रेस के पूर्वजों के लिए एंटीसेंट बोलोगे दिन भर, तो फिर दूसरा पक्ष भी यही करेगा। आप में खुद में सम्मान होना चाहिए।
कि आप नेहरू जी, इंदिरा जी को दिन भर कोसते रहते हो, राजीव जी को कोसते रहते हो। मतलब जो 2014 से पहले जितने भी सरकारें आई, उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने किया, वो जो कोसने की प्रवृत्ति 11 साल में आई है ना देश के अंदर, उससे जो अपोजिशन होता है या विपक्ष होगा, आप मेरे को कोसोगे, मान लीजिए मैं नहीं कर रहा, तो मेरे से जुड़ा हुआ कोई आदमी चिढ़ जाएगा। तो ये जो कोसने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ रही नहीं है कभी समाज में, पर हो रही है। अब वो हो रही है तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, और उसमें हो क्या रहा है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका अपमान किया जा रहा है। तो इसको तो हम लोगों को ही सुधार करना होगा। और जो आप विज्ञापन की जो चर्चा कर रहे हो, मैंने 2 दिन आया था, कल परसों आया था शायद विज्ञापन, उस पर भी मैंने चर्चा करी थी कि विज्ञापन गलत है। ऐसे किसी एक मिनिस्ट्री का कोई विज्ञापन आता है स्वतंत्रता दिवस पर, उसको एक केंद्र सरकार को देखना चाहिए था, सारे मंत्रालयों का एक सा आना चाहिए, और उसमें जांच होनी चाहिए, भाई कैसे दे दिया। और वो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उसको कॉल करना चाहिए प्रधानमंत्री को, तुमने ऐसा एक्शन कैसे किया, या को अधिकारियों ने अपने मन से कर दिया। आपकी निगाह में यह गलती है, इसे सुधारना चाहिए था, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। प्रवेश चौधरी, अब यहां पर वीएचपी का अगर हम रुख करें, वीएचपी बहुत क्लियर स्टैंड रखती है सावरकर को लेकर, कुछ और महान नेताओं को लेकर जो उनकी निगाह में महान है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे विपक्षी दल वो खारिज करते हैं। इस पूरे पोस्टर विवाद में जिस तरीके की टिप्पणी चकवाड़ी महाराज ने की, जैसा समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा, क्या ये पोस्टर जानबूझकर पैदा किया हुआ विवाद उसके नजरिए से देखा जाए, या फिर दो बड़े नेताओं की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही अलग धड़े हैं और वहां पर सब आज के दौर में अपनी राजनीति तलाश रहे हैं उनके नाम पर? देखिए अतुल जी, दोनों ही नेताओं ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ाई करी। महात्मा गांधी के शब्द देखिए ना, 1920 में क्या करते हैं वो। सुनने में आया कि रिहाई हो रही है कुछ कैदियों की, और उस रिहाई की लिस्ट में सावरकर बंधुओं का नाम नहीं है। गांधी चिट्ठी लिखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, यानी कि गांधी पैरवी कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि सावरकर जिनको अंग्रेज इतनी यातनाएं दे रहे हैं, तब की उस हिंसा में सावरकर का कोई लेना देना नहीं है, ये गांधी कह रहे हैं। और उसी सावरकर को 80 के दशक में जाकर के इंदिरा गांधी क्या कहती है, देश के महान सपूत। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे शब्द इंदिरा जी के शब्द हैं, ये सारे शब्द इन लोगों के शब्द हैं। तो इन लोगों के शब्द हैं, ये बात कह रहे हैं, इसलिए गांधी को कोई नकार नहीं सकता, वहीं पर वीर सावरकर के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। दोनों का अपना अपना महत्व है, और दोनों ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र की उन्नति के लिए काम किया है। सावरकर हिंदुत्व की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज की संकल्पना गांधी कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर 1920 के बाद सावरकर से प्रेरणा लेकर के ही कांग्रेस बन जाती है, और हमें दिखती है हरिजन सेवक संघ जो बना बाद में गांधी जी के द्वारा, उसकी प्रेरणा अगर कहीं से मिल रही है तो वो जाति तोड़क समाज। प्रवेश जी, इतिहास में किसने कहाँ चिट्ठी लिखा था और किसने क्या कहा था, बहुत सारी बातें लंबे समय से हो चुकी हैं, लेकिन आज विवाद इतना आसान नहीं है। आज उनको समान नेता मानने को कोई तैयार नहीं, दोनों को महान पुरुष मानने को तैयार नहीं, दो धड़े बटे हुए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो गांधी या तो सावरकर। आप कह रहे हैं कि दोनों का अपना योगदान है, अखिलेश कटियार कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, हम मानते हैं कि गांधी का भी अपना योगदान है और साथ साथ सावरकर जी का भी अपना योगदान है, और कोई से छोटा हो सकता है। आजादी की लड़ाई में तो एक छोटे से व्यक्ति ने भी संघर्ष किया, तो उसको छोटा थोड़ी कह सकते हैं। वो वहां पर जो दक्षिण के अंदर एक क्रांतिकारी ने रेल की पटरी उखाड़ दी, तो उसका भी उतना योगदान है जितना कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का योगदान है। उस बाबू केनू का भी उतना योगदान है जो स्वदेशी के लिए आंदोलन करने लगा। ठीक है, तो सभी का कंट्रीब्यूशन है, सभी के कंट्रीब्यूशन से यह देश स्वतंत्र हुआ है। हम इसको जो इनको नकारता है वो शायद ठीक नहीं चल रहा, वो देश के साथ नहीं चल रहा है। देश को सबको साथ में लेकर चलना होगा, सबकी बात करनी होगी, तभी देश उन्नति करेगा, तभी स्वीकार, यही तो हिंदुत्व है। इसी हिंदुत्व की बात तो सावरकर ने करी थी, और इसी हिंदुत्व की बात भी गांधी करते थे। गांधी इससे अलग बात नहीं करते थे। हमारे तमाम मनीषियों ने, तमाम आजादी की लड़ाई के लोगों ने इसी हिंदुत्व चिंतन की बात करी, तभी तो सबको लेकर साथ गए। हाँ, बीच में छिटपुट घटनाएं हुई कि पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान बन गया, वो एक अलग विषय है, ठीक है, लेकिन
संपूर्णता में, अगर समग्रता में देखा जाए, तो भारत का प्रत्येक क्रांतिकारी हिंदुत्व विचार के लिए काम कर रहा था, इस देश के लिए काम कर रहा था। अखिलेश कटियार, सहमत है आप? भाई कांग्रेस के नेता भी उसी बात को कह रहे हैं, प्रवेश भी वही बात कर रहे हैं, चकवाड़ी महाराज ने भी कमोबेश वही बात कही, लेकिन आपने और आपके सांसद ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि कोई तुलना नहीं हो सकती। अब यहां पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह पोस्टर महज गलती है, एक मंत्रालय की, वहां के लोगों की गलती है, या फिर वहां पर विवाद पैदा कर दिया गया? और जब दोनों ने ही महानतम काम किया है तो किसी को महान कहें या दोनों को महान मान लें, विवाद पैदा करने जैसा कोई सवाल नहीं है। अतुल जी, आपको अगर आज हम 100 साल पुरानी ये बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको सही को सही तरीके से देखना पड़ेगा, गलत को गलत तरीके से देखना पड़ेगा। 30 अगस्त 1911 में पहली बार इन्होंने माफीनामा दिया था। 1911, 1913, 1914 और 1917 4 बार अंग्रेजों को माफीनामा सावरकर साहब ने दिया है। अब उन्हें वीर कहें या क्या कहें, आप तय कर ले। दूसरी बात, जब 1924 में ये रिहा हुए तो 15 साल तक 60 रुपए से 100 रुपए प्रति माह अंग्रेज इनको पैसे देते थे। वो किस लिए देते थे? और ये 100 रुपए प्रति माह आज से 100 साल पहले कितनी बड़ी रकम थी, आप समझ सकते हैं। तो ये तो ऐसी स्थिति में जब और आप जो है मुहिम चलाते थे कि क्रांतिकारियों का छोड़ो, अंग्रेजों की सेना में शामिल हो, आपने माफीनामा में क्या लिखा कि हम बिल्कुल भी इस तरीके की गतिविधि नहीं करेंगे, हमें माफ कर दिया जाए। यह ऐतिहासिक तथ्य है। आप इसके बाद भी गांधी के बराबर उन्हें ले जाके खड़ा करें, तो मुझे लगता है ये आजादी के लिए मरने वाले, मिटने वाले, आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले उन वीर शहीदों का अपमान है। अतुल जी, मैं तो इसको इस रूप में लेता हूं। अतुल जी बताइए, प्रवेश जी जल्दी से टिप्पणी, उसके बाद चकवाड़ी बाजी। ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे किसी भी चीज का। अगर वो पेंशन पर थे तो इंदिरा गांधी ने महान सपूत क्यों कहा उनको? एसपी तो आजकल कांग्रेस के साथ है ना। इंदिरा गांधी जी ने उनको महान सपूत क्यों कहा? और गांधी ने उनके लिए 2-2 बार चिट्ठी क्यों लिखी? हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक मूव लिया हो, उस समय क्रांतिकारी स्ट्रेटेजिक मूव लेते थे, लेकिन जेल से आने के बाद उनके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन का कार्य किया गया, क्या उसको आप नकार सकते हैं क्या? जातीय उन्मूलन को लेकर के सावरकर जी के काम को अप्रिशिएट गांधी ने नहीं, अंबेडकर जी ने भी किया है। अंबेडकर जी लिखते हैं सावरकर के बारे में, और सावरकर जी के केसेस को लड़ने के लिए अंबेडकर जाते हैं। अगर अंबेडकर का और सावरकर इतने ज्यादा बुरे थे तो अंबेडकर लड़ते क्या उनके लिए? लड़ते। और इसलिए इस सारे ये जो अनर्गल आलाप आप लोग कर, सावरकर को पहले पढ़िए, सावरकर को समझिए। अखिलेश ने जो कहा, अखिलेश कटियार का कहना है कि दोनों लोगों की शख्सियत बिल्कुल अलग थी, जुदा थी, आप उनकी तुलना नहीं कर सकते। कुछ तथ्य उन्होंने बताया, कुछ आपने बताया, लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि कांग्रेस के नेता जो बैठे हैं वो सावरकर को क्रांतिकारी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के नाम पर आज के दौर में सियासत नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस जिसके नेता मौजूदा दौर में, आपने तो इंदिरा गांधी का बताया, आपने तो महात्मा गांधी का बताया, मैं तो आज के दौर की वर्तमान की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं इतिहास पर चर्चा ज्यादा मत करो, वर्तमान पर फोकस करो, वर्तमान पर ही बात करो। तो वर्तमान में तो कांग्रेस के नेता स्टैंड लेते हो तो सावरकर को मानते ही नहीं है। अभी ताजा उन्होंने जाकर कहीं पर पेशी के दौरान यह भी कहा कि सावरकर पर टिप्पणी की तो मुझ पर हमला हो गया या मुझ पर हमला हो सकता है, बाद में वापसी करनी पड़ेगी। चकवाड़ी महाराज, अब यहां पर कई धड़े बढ़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम सावरकर को नहीं मान सकते। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, लेकिन 11 साल में ऐसा बदल गया है या बदल दिया गया है, इस वजह से क्रांतिकारियों को लेकर भी मतभेद हो गए हैं। हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता होते तो शायद वो नहीं बोल पाते। और जो बात यहां पर वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा कि दोनों की शख्सियत बड़ी थी, विचारधारा अलग थी, या समय अलग परिस्थिति में उनके लिए कुछ नई कहानियों को गढ़ गया, जिसको हम कभी मान लेते हैं, कभी नहीं मानते हैं। देखिए वरुण जी, ये बिल्कुल बहुत सही कहा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है कि जो हमारे महापुरुष है उनके मूल्यांकन करने की क्षमता हम लोगों में नहीं है। बिल्कुल सही बात बोला। आज अखिलेश जी जो बातें कर रहे हैं, आप देखो, निश्चित रूप से हम लोगों की औकात नहीं है कि किसको माने किसको नहीं, लेकिन इतनी जरूर बात है, आप जिसको मानते हो मानो, लेकिन हम जिस महापुरुष को मानते हैं उसको गाली देने का आपको अधिकार नहीं, उसको अपमान देने का अधिकार नहीं है, न मुझे गाली देने का अधिकार है। सवाल इस बात का, अभी आप अंग्रेजों का कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने वेतन दिया, अंग्रेज क्या अपने
उनके बाप ने दिया था क्या? वो तो अंग्रेज तो खुद लुटेरे थे, हम लोग को लूट करके और हमारी सोने की चिड़िया को लूट करके और जो है वो करते थे। उन्होंने फूट डालो राज करो किया, उन्होंने हमारे पूर्वजों के खून चूसा, और आप कहते हैं अंग्रेजों अंग्रेजों की क्या औकात थे, वो तो खुद लुटेरे थे। दूसरी रही बात सेना में भर्ती होने की बात जो आप कर रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध था तो उन्होंने नारा दिया कि देखो कोई अंग्रेजों से लड़ने के लिए कोई हमारे पास सैन्य प्रशिक्षण केंद्र था नहीं। अब उसके बाद से जो द्वितीय विश्व युद्ध उसी में आ गया, तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, यानी कि हम युद्ध में भर्ती हो, हमारे अधिक से अधिक युवा युद्ध में भर्ती हो, ताकि उनको कम से कम हथियार चलाना आ जाए, और उसके बाद जैसे समाप्ति हो उसके बाद हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। यह एक योजना थी। सवाल इस बात का है कि आप पत्र की बार बार चर्चा करके जिसको आप अपमानित कर रहे हैं, जाने अनजाने में या ज्ञानता में, कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वजों का, आप कहीं ना कहीं अपने देश के सपूतों का ही अपमान कर रहे हैं, और ये हमें लगता है एक बहुत बड़ा पाप है। सवाल हम आप एक दूसरे पे आरोप लगाए समझ में आता है, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी महापुरुष पे बोले, और आपकी कोई औकात नहीं कि आप महापुरुष पे बोले। और सबने मिलकर के देश को आजाद कराया, बीएचपी के प्रवक्ता ठीक उन्होंने बोला। तो इसलिए हमें संयम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि, और गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। अगर कोई गाली दे रहा है और हम भी देने लगे तो बात इससे नहीं बनेगी। अरे भाई, हमें आगे बढ़ के देश के लिए काम करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपने कांग्रेस के नेता के वक्तव्य का जो है यहाँ पर बहुत अच्छे खुले दिल से स्वागत किया, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद समझिए और सोच के बोलिए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक प्रवक्ता या कोई नेता राहुल गांधी की मौजूदा विचारधारा से अलग जा सकता है? वरुण जी तो चले गए, वो कहते हैं क्रांतिकारी को क्रांतिकारी के नजर से देखिए। देखिए, ऐसा है, सवाल इस बात का है कि वरुण जी तो बोल रहे हैं ना, हम तो सुन रहे, जो सुनेंगे उतना ही हम मानेंगे। हमारे सामने क्या कौन बोल रहा है मैं वही मानता हूँ। राहुल जी क्या बोले अब नहीं बोले वो विषय खत्म करिए, हम तो जो सामने देख रहे हैं और समझ रहे हैं वही हम समझेंगे। वरुण जी सोच रहे होंगे कि ज्यादा तो नहीं बोल गए कहीं, अभी तो क्रांतिकारी को क्रांतिकारी के हिसाब से मानते हैं, और ये अच्छी बात है कि अब व्यक्ति की आजादी वाले देश में उन्होंने अपनी आजादी को स्वीकार किया और उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। वरुण जी, चकपाणी महाराज आपकी बात का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी क्या, इस पोस्टर को स्वीकार करेगी क्या, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी सपा इस पर विवाद पैदा कर रही है? नहीं, मैंने पोस्टर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा ना, पोस्टर तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, और ये क्रांतिकारी मानते हैं वीर सावरकर को। मेरी बात तो सुनो, अभी पोस्टर को तो मैंने कहा गलत है, अभी भी कह रहा हूँ गलत है। ये एक मिनिस्ट्री ऐसे करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, किस अधिकारी ने किया, किसी नेता ने किया, कैसे इस मस्करी करने की कोशिश करी, वो भी आजादी दिवस पे। लेकिन जो हम, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हमारे पूर्वजों, मैं कह रहा हूँ ना, सोच ही नहीं सकते हम। आप सोच सकते हो अपने पिताजी दादाजी कि इन्होंने क्या, पूर्वजों ने आपके लिए क्या क्या किया, हम उस चीज को सोच ही नहीं सकते। मूल्यांकन तो बहुत दूर की बात है। हम अगर चर्चा भी करते हैं तो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम मूर्ख हैं सबसे बड़े, क्योंकि आज जो हमको जन्म मिला है, आज जो हम स्वतंत्रता में अपनी डिबेट कर रहे हैं, ये पूर्वजों के कारण ही है। पूर्वज ही रक्षा करते हैं, तो हमारे को तो हमारी संस्कृति में ही, तो ये इसको छिछालेदारी कहता हूं मैं, इसको छिछालेदारी अपने पूर्वजों की हम स्वयं करें। मुझे नहीं लगता ऐसा पाप कर्म किसी को करना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म है, तो बचपन से कई पदों पे भी रहा, नेशनल पदों पे भी रहा, तब भी मैं तो ऐसे ही बोलता था। हमारे तो बाबूजी भी राष्ट्रीय पदों पे रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, सरकारी पदों पे। सावरकर साहब को लिए क्या स्टैंड है आपका? देखिए, सावरकर साहब की स्टैंड मैंने आपको कहा, बचपन की बात बताई कि हमको सुनाते थे कहानियां। बच्चे होते हैं जब, तो वीर लोगों की कहानियां सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो वो सुनाते थे। तो मेरे को तो कभी किसी ने सुनाया नहीं कि वीर सावरकर गद्दार थे, ऐसे थे वैसे। हमको तो सबको इक्वल बताया। राणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, सबके बच्चों को वीर शौर्य की कहानियां सुनाया करते थे, आज भी सुनाते हैं बच्चों को। तो ये विवाद जो आज की तारीख में वीर सावरकर जी के ऊपर हो रहा है, ये अभी मैंने कहा ना 11 साल में मोदी काल में शुरू हुआ है। क्यों हुआ है? कि आप नेहरू जी ऐसे थे, इंदिरा जी ऐसी थी, राजीव जी ऐसे थे। आज भी नड्डा जी ने कहा नेहरू जी की गलती से ऐसे हो गया। ये जो नॉनसेंस क्रिएट किया जा रहा है, ये मोदी काल में हुआ है, पहले नहीं हुआ है। अटल जी के समय तो नहीं हुआ ऐसा किसी की चितालिदारी। तो ये मैंने कहा ना, एक्शन के रिएक्शन हो रही है। समाज में जो अवमूल्यन हो रहा है मर्यादाओं का, इसको हमको रोकना आवश्यक है। स्वामी जी, चक्रपाणी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको रोकना हम लोगों को ही रोकना पड़ेगा। पर रही कांग्रेस की बात, तो मैंने कहा ना, हमारा तो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, सब तरह के एक लोकतांत्रिक विचार चलता है। जिसका भी विचार कोई गलत हो, या तो देश के खिलाफ हो या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, तो अब इंदिरा जी का एग्जाम्पल आप देते हो, तो इंदिरा जी के गलत थी, अपना अपना विचार है सबका। और क्रांतिकारियों पे तो हम प्रश्न क्या डिस्कशन करना ही हमारी कैपेसिटी में नहीं। जो पूर्वज हमारे, उस पर अगर हम कोई डिस्कशन करते हैं तुम जी, हम खुद पाप कर्म कर रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज सब। बताइए भाई, अखिलेश कटियार, जल्दी से एक टिप्पणी, उसके बाद मैं प्रवेश जी के पास जाऊंगा।
आपके सांसद कह रहे हैं कि जिसने पोस्टर लगाया वो मानसिक 18 विकृति फरवरी का शिकार है। 18 फरवरी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं 1948 कांग्रेस के नेता, उनका कहना है कि हम चारों लोगों की या पांचों लोगों की शायद हैसियत नहीं कि इन महान लोगों के लिए हम चर्चा भी कर पाए। अतुल जी, 18 फरवरी 1948 को पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे बीसी राय साहब, उनको जो सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का जिक्र, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री थे, पूरी जो इंटेलिजेंस की इनपुट उनके पास होती थी, उन्होंने कहा मैं सीधे तौर पे सावरकर के अनुयायी और चरमपंथी गुट को मैं जिम्मेदार मानता हूं। इसके बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस से प्रतिबंध लगाया था। तो ये बात निश्चित तौर पे साफ है कि इस वीर सावरकर साहब का जो पूरा इतिहास है वो किसी तरीके से उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, और गांधी से बड़ा दिखाना ये राष्ट्र का अपमान है, इस देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों का अपमान है। जवाब देंगे वरुण जी? वो कह रहे हैं कि जो कहानी आपने नहीं सुनी है उनको आप महान मानते हैं। आपने कहा कि आपको जो कहानियां सुनाई गई हैं उसमें दोनों को महान बताया गया, दोनों को क्रांतिकारी बताया गया। अतुल जी, मैंने कहा बुजुर्ग लोगों का, पूर्वजों का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, किसका इतना रोल था, किसका, ये आप और मेरी कैपेसिटी में नहीं, हम कैसे कर सकते हैं कि भाई उनका इतना रोल था नहीं था। ये जो बातें आज मैंने कहा ना 11 साल में आई है, सरदार पटेल ने ये लिखा था, नेहरू जी ने ये लिखा था, इंदिरा जी के लिए ये लिखा था, ये जो छिछालेदारी हो रही है ना, ये मोदी काल में आई है, अब मूल्य इसी में हो रहा है। आप क्यों, मैं कह रहा हूँ क्यों डिस्कशन करते हो? असली बात है, फोटो गलत लगाई गई, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। आप पत्र लिखिए। आप ठीक है, इसी मूल बिंदु पर वापस आते हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी, जो बात यहां पर तमाम लोगों ने कही, चारों पैनलिस्ट ने कही, कमोबेश कहा कि हाँ ये पोस्टर गलत हो सकता है। क्या वीएचपी इस पोस्टर को गलत मानती है? इस पोस्टर में महात्मा गांधी के ऊपर अगर या उनके कद के बराबर अगर सावरकर का कोई फोटो लगता है तो वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो इस देश में, देश के अंदर जो विरासत थी हमारी, जो हमारी इस वक्त इतिहास को हम आगे पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे, उन सबको धुलाने की कोशिश है, उन्हें एक नई तस्वीर में बदलने की कोशिश है। नहीं अतुल जी, टेक्निकल इश्यू हो सकता है और उस पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है ना। वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है, वहां का जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, टेक्निकल इश्यू हो सकता है, और ऐसी गलतियां हो भी जाती हैं लोगों से, लेकिन सब बराबर ही है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है ना। सबका अपना महत्व है इस देश के अंदर, उसको आजाद कराने में सबका महत्व है। जहां तक हमारे कटियार साहब ने आरएसएस के बारे में कहा, कटियार साहब, आरएसएस को अगर इस तरह की बातें हुई हैं आरएसएस के लिए, और उसी आरएसएस को 1963 के अंदर रिपब्लिक डे परेड में क्यों शामिल किया गया? नेहरू के द्वारा किया गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसको फैक्चुअली आप करेक्ट कर लीजिए। 1963 के अंदर करा गया। इवन जब हमारा युद्ध हो रहा था, चाइना के साथ वॉर हो रही थी, उस समय पूरा ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी आरएसएस के जिम्मे दी गई। आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो विदर्भ प्रांत के महामंत्री थे कांग्रेस के, और स्वागत समिति के भी अध्यक्ष रहे। ठीक है, दो बार वो जेल चले गए, दो बार वो जेल गए, है ना। ये और आप सोचिए कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस समय बहुत सारे लोग, अरुणा आसफ अली जो थे और जयप्रकाश, ये दोनों ही दिल्ली के जो संघचालक थे उस समय के आरएसएस के, उनके लाला हंसराज जी के घर पर रहे, भूमिगत होकर रहे। और वहां पर क्या नाम है, नागपुर के अंदर तमाम सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे, इवन राजगुरु सुखदेव के बारे में पूरा आता है कि वो वहां पर नासिक में कहां पर रुके, वो संघ के स्वयंसेवक के यहाँ रुके हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग समझिए, आप लोग पढ़िए, जानिए। ठीक है, किसी भी संगठन, हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने सब कुछ किया, हम कह रहे हैं कि इस देश के प्रवेश कुमार को नहीं होगी, या हमने मजबूरन बांट लिया है कि छोटा छोटा हिस्सा हम पढ़ेंगे और छोटा छोटा हिस्सा आगे लोगों को पढ़ाएंगे। ये बंटवारा खुद किया गया है, करवाया गया है। नहीं अतुल जी, मैं बता रहा हूं ना कि ये सब सियासी लोगों ने किया है। मैं आपको बता सकता हूं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो सोशल एनजीओ थे, जिसमें ब्रह्मो समाज था, सर्वोदय ऑफ इंडिया थी, आर्य समाज था, प्रार्थना समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, रामकृष्ण मिशन था, ऐसे तमाम सारी, आरएसएस था, ऐसे तमाम सारे 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों ने गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन किया। केवल एक पार्टी ने आंदोलन किया है ऐसा नहीं हुआ है, बाद में पार्टी बन गई। ऐसे तमाम सारे हिंदू संगठन जो हिंदू समाज में काम करते थे, संत सन्यासी, चक्रपाणी जी से पूछिए, आप बता देंगे इतिहास, तमाम सन्यासियों ने। और इस देश में आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले कौन थे? सन्यासी लोग थे। इस देश के अंदर बिरसा मुंडा कौन थे? वो भी एक
किसके खिलाफ? चर्च के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो इस देश का, ये देश जो है धर्म और संस्कृति का देश है, हिंदुत्व का देश है, और यहां पर सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। और इसीलिए बार बार हम क्यों कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हिंदुत्व आना चाहिए, इस दुनिया को हिंदुत्व को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व ही सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान देता है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती की बात करता है। मैं और तू एक हैं, ये विचार केवल हम देते हैं, कोई और नहीं देता है। और इसलिए जब आजादी की लड़ाई हुई तो सारे मंदिरों के द्वार खुल गए थे, मंदिरों में घोषणा होती थी। संत गाड़के के बारे में हम आपको बता दूं अतुल जी, संत गाड़के की सभाओं का, महाराष्ट्र में संत गाड़के की सभाओं की निगरानी अंग्रेज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि संत गाड़के की सभाओं के अंदर हजारों लाखों लोग शामिल होते थे, और वहां पर आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों कहते थे। ये हुआ है ना, ये इस देश में हुआ है। अतुल जी बताइए, वरुण जी बताइए। अतुल जी, मैं कह रहा हूं कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, मैं यही तो कह रहा हूं, हमारा डिस्कस करने की भी हैसियत नहीं है पूर्वजों के ऊपर। ये डिस्कस करने का प्रश्न नहीं, खाली ये प्रश्न है कि आप डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। वो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बहुत लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी है आपके पार्टी के नेता से। आप अपनी पार्टी से बात कर सकते हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं ना, आप हो सकता है कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जो भी तो मैंने इंदिरा जी नेहरू जी की, आप इनसे प्रवेश। कांग्रेस पार्टी भी यही कहेगी कि वीर सावरकर को हम वीर नहीं मानते, उनको हम अंग्रेजों का मुखबिर मानते हैं। चकवाड़ी महाराज, इस बात से हम सहमत हो जाएं, जो बात यहां पर वरुण जी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से तो जुड़े हैं लेकिन वीर सावरकर को हम वीर मानेंगे, कांग्रेस पार्टी तो नहीं मानती है। देखिए, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का है वो कोई भी व्यक्ति किसी का जल्दी अपमान नहीं करेगा, जो हमारे महापुरुष है। रही बात, देखिए कुछ समय से निश्चित रूप से एक फैशन सी हो गई है कि वो हमारे पार्टी से या विचारधारा से जुड़े हुए महापुरुष को गाली देता है तो 4-5 गाड़ियां हम भी इकट्ठे कर ले खोज करके, वो सिर्फ निकालता है ताकि हम उसको बोल सके, उनके महापुरुषों को बोल सके अरे भाई महापुरुष सबके हैं। इस बात को हमें समझना होगा, और उनको जब हम बोलते हैं तो देश का अपमान करते हैं। अब जैसे माननीय अखिलेश कटियार जी ने सीधे से बोल दीजिए अंग्रेजों का उन्होंने साथ दिया, सेना में भर्ती, अरे भाई उसके पीछे थोड़ा सा 2-4 पन्ने पढ़ेंगे तो उसमें माननीय कटियार जी साफ है कि किस लिए, उनकी भावना क्या थी सेना में भर्ती होने का। तो ये था ताकि हम अंग्रेजों के लिए खिलाफ हमारे देश के युवा लड़ सके, क्योंकि वो तो ऐसे भी भर्ती होते, तो उन्होंने एक दिया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है ना कि आज बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 2 अलग अलग पार्टी के लोग, उनके पार्टी के नेता या प्रवक्ता, 2 ऐसे लोग जो कि एक संत समाज से आते हैं और एक किसी संगठन से आते हैं, आप चारों इस बात पर सहमत हैं कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो शायद अनर्गल हो सकता है या फिर मैनुअल मिस्टेक हो सकता है, उस गलती की जांच की जा सकती है। लेकिन जो सक्रिय राजनीति में है, जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो अगर सीधा स्टैंड ले लें कि नहीं ये तुलना हो ही नहीं सकती, तो वहां पर फिर बंटवारा तो है, पार्टी स्तर पर बंटवारा है, वैचारिक बंटवारा है। उस बंटवारे के पीछे क्या सिर्फ राजनीति है, राजनीति से अलग कुछ है, ये भी तो समझना होगा। देखिए, इस बात को समझना होगा कि जब कोई सांसद या कोई नेता जब कुछ बयान दे देता है तो ये बड़ा उसके पार्टी के लोग सिर्फ उसको बचाने में लग जाते हैं। वो ये लगता है कि बस उसको किसी तरह से 2-4 और आरोप लगा करके हम किसी तरह अपने से हो रहे हैं, जबकि कई बार होता है कि वो जानबूझ करके गलत बयानबाजी करते हैं जिससे लोगों को भावना आहत होती है, लोगों की भावना आहत होती है, जनमानस की भावना आहत होती है। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये नफरत भरा चीजें हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस विषय पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने, अब मेरा मानना है कि उन्होंने जो किया ठीक किया, क्योंकि हम ऊपर नीचे की तस्वीर तो हम देख नहीं रहे, हम सभी तस्वीर को देख रहे हैं। अब नोटों पे गांधी जी का फोटो लगा रहता है, कभी हम नोट तो थोड़े फेंक दिए या जला दिए, उसको भी स्वीकार करते हैं। तो सबका अपना अपना रोल है भाई। अब उसको हम फोटो लगाने वाला समझे, इस पे मंत्रालय क्या जांच करना है, क्या करना वो समझे, उस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन महापुरुषों के चरित्र पे टिप्पणी करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है और ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं हुआ करती। हमें एक हेल्दी, एक स्वस्थ तरीके से चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश कटियार जल्दी से एक छोटी टिप्पणी करेंगे इस पे आप? नहीं अतुल जी, जल्दी से बिल्कुल टिप्पणी हमने जल्दी ही की है। इतिहास लिखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सके कि किसका काम राष्ट्र निर्माण में था और किसका काम राष्ट्र के निर्माण में नहीं था। सावरकर साहब के बारे में जो पटेल साहब ने लिखा है,
कि आपने जो संगठन बना के जिस तरीके से काम किया है, इससे राष्ट्र को खतरा है। सर सवाल तो यही है ना कि आपने आप जो- कह रहे हैं कि तुलना हो नहीं सकती, लेकिन बाकी मेहमान कह रहे हैं कि तुलना हो सकती है क्योंकि दोनों ही नहीं, क्रांतिकारी आप थे। इतिहास किस लिए लिखा रामविलास जाता है? सुमन हमारे ये साथ समाजवादी इतिहास पार्टी के किस लिए सांसद लिखा भी जुड़ जाता चुके है? हैं। रामविलास सुमन की राहुल प्रतिक्रिया गांधी हमने आपको